स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। लेकिन मन स्वस्थ रहेगा तो तभी तन भी स्वस्थ रहेगा। मतलब यह है कि हमारे मन का पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी के सेल्स डिजनरेट होने लगते हैं, शरीर के अंगों की कार्य क्षमता कम होने लगती है, बल की कमी होने लगती है और ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के सेल भी डिजनरेट होते हैं। और इस बढ़ती उम्र का प्रभाव सीधे हमारे ज्ञानेंद्रियों पर और मन पर भी पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भूलने की बीमारी आने लग जाती है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है, उत्साह उमंग में कमी आने लगती है। तो जैसे हम अपने इस शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसे ही इस मन को स्वस्थ रखने के लिए भी निश्चित रूप से हमने उपाय करने चाहिए। और मन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा माध्यम होता है मेडिटेशन या ध्यान। अब प्रश्न होता है कि हम ध्यान करें कैसे। प्रयास करते हैं, घंटों बैठते हैं, लेकिन ध्यान जमता नहीं, ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर ही नहीं पाते। तो इस वीडियो में आज हम सीखते हैं एक सरलतम तरीका जिससे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी और आप ध्यान में प्रवेश करने लगेंगे। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जिनके सहारे मन अपना काम करता है, ठीक से कार्य करें, व्यवस्थित तरीके से रहें तो इसका प्रभाव हमारे मन पर होगा और मन अपने आप सधने लगेगा। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कानों से सुनाई देना, आँख से दिखाई देना, नाक से गंध का महसूस होना, त्वचा से स्पर्श का महसूस होना और हमारी रसना, मुंह से किसी भी चीज़ का स्वाद ग्रहण करना, अर्थात इनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और इस आधार पर मन अपना कार्य करता है। इन इंद्रियों के कार्य में जब हम मन को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मन की एकाग्रता बढ़ने लग जाती है, मन स्थिर और शांति के मार्ग में आगे बढ़ता है। यहीं से होता है ध्यान का आरंभ। देखिए कैसे करेंगे यह कार्य। अब इंद्रियों के कार्य में कैसे हम अपने मन से सहयोग करेंगे, इसको देखिए। आंखें बंद कर लेंगे। जहाँ भी आप बैठे हैं कई प्रकार की ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रही होंगी। कहीं प्राकृतिक स्थान पर हैं, आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, नदी के आसपास हैं या समुद्र के पास हैं। जितने भी प्रकार की ध्वनियाँ आपको सुनाई दें, प्रत्येक ध्वनि को बहुत ध्यान से सुनें, पूरा आनंद लें। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, बहुत ध्यान से सुनें। और किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, समुद्र की लहरों की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़ और धीरे धीरे तेज ध्वनि से धीमी ध्वनि की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। जो बहुत सूक्ष्म ध्वनि हैं, उन सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुनने का प्रयास करें और प्रत्येक ध्वनि का आनंद लें। इस प्रकार यह हमने अपनी जो श्रवणेंद्रिय है, कानों से सुनने की जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता में हम वृद्धि कर सकते हैं और पूरा आनंद हम लेके अगर सुनेंगे ध्वनि को, उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर होगा। दूसरी इंद्रिय की बात करें, हमारी चक्षु, आँखों से दिखाई देना किसी वस्तु का। हम इस जगत में कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। अभी भी जहाँ आप बैठे हैं, सामने दृष्टि डालेंगे तो आपको कई प्रकार की चीज़ें आपके सामने होंगी। जैसे आपके सामने वृक्ष है, ध्यान से उस वृक्ष को देखें, उसके जड़ से लेकर के ऊपरी हिस्से तक, तने की पत्तियाँ, फूलों को बहुत अच्छे से, बहुत एकाग्रता से उस चीज़ को देखें। छोटी से छोटी इकाई को देखने का प्रयास करें, बहुत आनंदित हो करके। अपनी जो देखने की क्षमता है
इसके साथ मन को जोड़ करके कार्य हो रहा है, तो इसका भी सीधा प्रभाव आपके मन के स्तर पर होगा। मन को प्रसन्नता मिलेगी। जो चीज़ आप देखेंगे उससे मन को आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अब इसी प्रकार तीसरी इंद्रिय हमारी घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका से सूंघने की शक्ति। आप धीरे से आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि आसपास किस प्रकार की गंध महसूस हो रही है। तो आपके आसपास कोई फल हैं, फूल हैं, भोजन है, प्रत्येक चीज़ की गंध आप तक पहुंचेगी। उस गंध को पूरा महसूस करने का प्रयास करें। और चौथी जो इंद्रिय है वह है रसना। भोजन के समय या अन्य समय में भी किसी भी वस्तु को जब हम ग्रहण करते हैं, बहुत धीरे धीरे चबा चबा करके इस क्रिया के साथ मन को जोड़ते हुए आगे बढ़ें, उस वस्तु का पूरा स्वाद भी मिलेगा, शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी पूरा लाभ उसका हमें मिलेगा और इसका सीधा प्रभाव मन पर पड़ेगा। मन को प्रसन्नता मिलेगी, मन प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा। और पांचवी इंद्रिय त्वचा से स्पर्श का होना, इसका भी पूरा आनंद लें। प्रातःकाल हम खुली जगह में बैठ जाते हैं, गुनगुनी धूप अपने शरीर पर, अपनी त्वचा पर पड़ती है, कितना अच्छा लगता है उसको अनुभव करना। खुले में बैठे हैं, हवा चल रही है, हमारे शरीर को स्पर्श करते हुए निकल रही है, हवा के उस स्पर्श को अनुभव करना। कोई वस्तु हम पकड़ते हैं जिसको छूने से हमें अच्छा लगता है, अपनी त्वचा में उस वस्तु का स्पर्श होने से क्या प्रभाव मन पर पड़ रहा है, उस स्पर्श के साथ मन को जोड़ते हुए अनुभव करें। आनंद की अनुभूति होगी। मन पर कितना सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। तो इस प्रकार इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ मन की एकाग्रता को बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो कई प्रकार के मानसिक विकार स्वतः दूर होने लग जाएंगे और बढ़ती उम्र के साथ जो बार बार भूलने की बीमारी है, मन बेचैन रहता है, उदास रहता है, उसमें सुधार होने लगेगा और मन की स्थिरता, एकाग्रता में वृद्धि होने लगेगी। फिर इसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्तर पर भी पड़ने लगेगा। ऐसा अभ्यास कभी भी कहीं पर भी आप कर सकते हैं। मतलब वर्तमान में जो क्रिया हमारी इंद्रियों के द्वारा हो रही है उसके साथ मन की एकाग्रता को बनाना। अभ्यास यदि हमने सीख लिया तो समझ लीजिए बहुत आसानी से हम ध्यान की गहराइयों में पहुंच सकते हैं। और फिर इसके आगे कैसे हम ध्यान की क्रिया आरंभ करेंगे, इस बात को सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।